हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्पोकन इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को ठीक तरीके से सीख लिया जाए तो हमको इंग्लिश लिखने या बोलने में और भी आसानी होगी। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक वही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अच्छा दोस्तों, ये काफ़ी लेंथी टॉपिक हो सकता है, लेकिन मैंने इसको काफ़ी शॉर्ट बनाने की कोशिश की है और मेरी ये कोशिश है कि आपको कम से कम समय में और कम से कम शब्दों में सारी बात बता दूं। तो बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से इसको हम सीखेंगे। आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए क्योंकि एंड तक इसमें काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों हम ये पहले समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो है वो है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनी, एवरीवन, एनीवन, ये सब आप बोल सकते हैं। इनका मीनिंग क्या है दोस्तों? ईच की मीनिंग प्रत्येक या हर एक, आप पहले से जानते हैं। एवरी का भी मीनिंग है हर एक या प्रत्येक। आइदर और नाइदर में एक चीज ये समझने वाली है कि आइदर और नाइदर सिर्फ दो लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये बात आपको जब तक ये क्लास चलेगी आपको एंड तक इस बात को याद रखना है क्योंकि एग्जांपल्स वैसे बने हैं। तो आइदर और नाइदर सिर्फ दो लोगों के लिए इस्तेमाल होंगे। आइदर का मीनिंग होता है दोनों में से कोई एक या दोनों में से कोई भी, या नाइदर का मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं। दोनों में से भी कोई, दोनों में से कोई एक या दोनों में से कोई भी नहीं। आइदर, नाइदर सिर्फ दो लोगों के लिए इस्तेमाल है। उसके बाद दोस्तों नन का मतलब है कोई भी नहीं। एनी का मतलब है कोई या कोई भी, और एवरीवन का मीनिंग है हर कोई या प्रत्येक। ये तो इनकी मीनिंग है। अच्छा दोस्तों, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये कभी भी प्लूरल नहीं होते। कई बार लोगों को गलतफहमी हो सकती है कि ये प्लूरल होंगे, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। ये हमेशा, ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होते हैं। ये आपको याद रहेगा। उसके बाद दोस्तों कि ये होते क्या है, इनका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ये एक ही जैसे लोग, एक ही जैसी चीजों, एक ही जैसी जगहों के बारे में का जो ग्रुप है उनमें से किसी एक को बताते हैं। दे रिफर टू अ पर्सन और थिंग ऑफ द सेम ग्रुप। जैसे लड़कों में से एक, शहरों में से एक, किताबों में से एक। तो एक ही जैसे जो लोग हैं या एक ही जैसी जो चीजें हैं उनमें से किसी एक को बताने के लिए इनका इस्तेमाल है, इसीलिए इनका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। उसके बाद दोस्तों, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि जब भी आप इनको सेंटेंस में यूज करेंगे तो इनके बाद आपको हमेशा एक सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि दे आर फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन एंड वर्ब, यानी सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। ये आपको याद रहेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी ही आप इसको सक्सेसफुली यूज कर पाएंगे। अच्छा दोस्तों, अभी मैं सिर्फ ईच, एवरी, आइदर की बात कर रहा हूं। अभी मैं ईच ऑफ, आइदर ऑफ ये नहीं बात कर रहा ना, वो हमारा दूसरा हिस्सा है, उसके बारे में बात करेंगे, उसमें दूसरे रूल्स हैं। बट अभी जब सिर्फ इनको यूज करना है, अकेले इनको सेंटेंस में यूज करना है, तब ये कैसे यूज होंगे वो मैं बता रहा हूँ। तो क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास हुए अभी तक कि एक तो ये सिंगुलर होते हैं, दूसरे इनको जब भी सेंटेंस में यूज करेंगे तो उनके बाद हमको सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, ईच स्टूडेंट इज गुड। कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनके लिए कोई बता रहा है कि सारे स्टूडेंट, हर स्टूडेंट अच्छा है, इनमें से हर स्टूडेंट अच्छा है, मतलब ये सारे स्टूडेंट अच्छे हैं। तो कहा गया ईच स्टूडेंट इज गुड। अब ईच के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टूडेंट एक सिंगुलर नाउन, एक वचन में, स्टूडेंट्स तो नहीं लिखा हुआ। ईच स्टूडेंट इज एक सिंगुलर वर्ब, ही इज, शी इज, इट इज, आपको पता ही। ईच स्टूडेंट इज गुड। उसके बाद दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल, आइदर गर्ल कैन डू दैट। आइदर के बाद, अब आइदर दो के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं यहाँ ब्रैकेट में दो लिख दिया है कि दोनों में से कोई भी एक लड़की इस काम को कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आइदर के बाद गर्ल एक सिंगुलर नाउन है। कैन जो है दोस्तों एक मॉडल वर्ब है। कैन, मॉडल वर्ब्स जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के साथ यूज होते हैं, इसलिए कैन को यहाँ पर हम सिंगुलर भी मान सकते हैं और प्लूरल भी मान सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ सिंगुलर का रूल है तो इसलिए हम इसको सिंगुलर मानेंगे। सो आइदर गर्ल सिंगुलर नाउन, कैन सिंगुलर वर्ब, डू दैट, दोनों में से कोई भी लड़की इस काम को कर सकती है। नहीं, अगर ये बोल रहा हूं कि दोनों में से कोई भी नहीं तो नाइदर यूज करेंगे। नाइदर आंसर इज करेक्ट, दोनों में से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। दो आंसर्स की बात की जा रही है, आइदर और नाइदर सिर्फ दो लोगों के लिए या दो चीजों के लिए इस्तेमाल होंगे। अगर आप फिर ध्यान से देखेंगे, नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन है आंसर और इज एक सिंगुलर वर्ब है। तो इनको बाकियों को भी जब भी इस प्रकार से, मैंने तो कुछ एक एग्जाम्पल्स दिए आपको, जितने जब भी हम इनको सेंटेंस में यूज करेंगे तो उनके बाद एक सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। दोस्तों यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया कि
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं और इनको जब भी सेंटेंस में यूज करेंगे तो इनके बाद एक सिंगुलर नाउन और एक सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये हिस्सा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर। अब क्या है कि सेंटेंस में इनका इस्तेमाल हमेशा सिर्फ ईच या एवरी के रूप में नहीं होता। ईच, ऑफ, एवरी, ऑफ, नन ऑफ, ऐसे भी तो इस्तेमाल होता है। अगर ऐसे इस्तेमाल करना हो तब क्या होगा, तो वो भी सीख लेते हैं, वो दूसरा हिस्सा है। तो वो है दोस्तों आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, अगर इस प्रकार से इस्तेमाल करना हो। और दूसरे भी नन ऑफ, ऑल ऑफ, मैं सारे नहीं लिख रहा, मैं तो आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे यूज होते हैं। तो अगर आपको आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ के साथ इस्तेमाल करना है तब रूल थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा दोस्तों, तब आपको सेंटेंस में के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। जब आप इनको बिना ऑफ के यूज कर रहे हैं तब इनके बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। अब आप इनको ऑफ के साथ यूज कर रहे हैं तो आपको प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां कहा जा रहा है आइदर ऑफ द बॉयज कैन डू दैट। अब आइदर ऑफ के बाद बॉयज प्लूरल नाउन है, वर्ब हमको सिंगुलर लगाना है। कैन लिखा है मैंने, कैन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, इसके यहां पर इसको सिंगुलर हम मान लेंगे। आइदर ऑफ द बॉयज कैन डू दैट, दोनों में से, अभी सिर्फ दो लोगों की बात हो रही है, तो दोनों लड़कों में से कोई भी इस काम को कर सकता है। अगर बोल रहा हूं नाइदर यूज कर रहा हूं, नाइदर ऑफ देम इज हियर, कुछ दो लोग हैं जो आने थे कहीं से और अभी तक वो नहीं आए हैं, तो यही कोई किसी को बता रहा है कि नाइदर ऑफ देम इज हियर। अच्छा दोस्तों, क्या सीखना है आपको कि नाइदर ऑफ के बाद जैसे ही ऑफ लगाया तो उसके बाद जो नाउन है वो प्लूरल है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन जो भी लगा ले प्लूरल है, देम प्लूरल है, लेकिन वर्ब सिंगुलर है, इज। नाइदर ऑफ देम इज हियर, हम यहां पर ऐसे नहीं बोल सकते नाइदर ऑफ देम आर हियर, तो गलत हो जाएगा। रूल वही है, रूल क्या है, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, जब भी हम ऑफ के साथ इनको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा दोस्तों, ये सिर्फ दो लोगों के लिए जब कहा जा रहा था तब की बात थी। अगर दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात करना हो, 3, 4, 5, 10 कितने भी, तब हमको आइदर और नाइदर का इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी जो बचे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, जैसे ईच ऑफ द बॉयज इज हियर। अब यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है, तो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, कि सारे लड़के यही हैं। ईच ऑफ द बॉय इज हियर, लेकिन हमको सीखना क्या है कि ईच ऑफ के बाद बॉयज प्लूरल नाउन है और इज सिंगुलर वर्ब है, जैसा हमारा रूल हमको बता रहा है, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। उसके बाद है दोस्तों एनी ऑफ द बॉयज कैन डू दैट कहा जा रहा है, इनमें से कोई भी लड़का इस काम को कर सकता है। एनी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है बॉयज, कैन हम यहाँ पर सिंगुलर मान लेंगे, कैन डू इट, कोई भी लड़का इस काम को कर सकता है। उसके बाद दोस्तों कोई किसी से बता रहा है टेक एनी ऑफ द 3 शर्ट्स, तुम इन तीनों शर्ट्स में से कोई सा भी ले लो, तो यहाँ पर एनी ऑफ का इस्तेमाल होगा, आइदर नाइदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो सिर्फ दो के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो टेक एनी ऑफ द 3 शर्ट्स, एनी ऑफ के बाद शर्ट्स जो कि एक प्लूरल नाउन है उसका इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद दोस्तों नन ऑफ द बॉयज केम, दोनों में से कोई भी नहीं आया, तो नन ऑफ के बाद बॉयज, दोनों में से कोई भी नहीं आया, प्लूरल नाउन है और वर्ब पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस की तो कोई बात ही नहीं करनी। तो दोस्तों को क्या याद रखना है। अच्छा, एक और एग्जांपल, इनवाइट एवरी वन ऑफ देम, उनमें से हर किसी को। तो अगर 2 से ज्यादा लोगों को आपके बारे में आपको बताना हो तो आपको आइदर और नाइदर का इस्तेमाल नहीं करके दूसरे जो प्रोनाउंस है उनका इस्तेमाल करना है। ये बात मैं इसी बात पर हमको फोकस करना है कि अगर हमको 2 से ज्यादा लोगों के बारे में बात करनी हो तो हमको आइदर और नाइदर का इस्तेमाल नहीं करके जो दूसरे वाले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं उनका इस्तेमाल करना है। और जब भी ऑफ के साथ इस्तेमाल करेंगे तो प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल। दोस्तों ये दूसरा हिस्सा था। तो पहला हिस्सा क्या था कि ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर तो ये खैर किसी भी हालत में होंगे, तो ये सिंगुलर होते हैं। और जब इनको अकेले यूज करेंगे सेंटेंस में बिना ऑफ के तो हमको सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। जब हम इनको ऑफ के साथ इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ 2 लोगों के बारे में बात करनी हो तो आइदर ऑफ नाइदर ऑफ बोलेंगे, उससे ज्यादा की बात करनी हो तो बाकी जो बचे उनका इस्तेमाल करना है। और सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी 90% तो हमने कवर कर लिया। अब एक वर्ड ऐसा बचा है नन, जिसको मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है। मैं नन के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कई बार आपने सुना होगा नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर हियर, हम लोग ऐसे बोलते हैं मेरे दोस्तों में से कोई भी यहाँ नहीं है, नहीं तो नन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव गॉन देयर, मेरे सारे दोस्तों में से कोई भी वहां नहीं गया है। जनरली हम नन ऑफ द फ्रेंड्स प्लूरल जब इस्तेमाल करते हैं नाउन तो उसके बाद हम एक प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या ये सही है? और अगर ये सही नहीं तो फिर सही क्या है?
तो दोस्तों नन को अच्छी तरह से समझना होगा, आपको अभी थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देके हम मेरी बात को सुनना चाहिए। नन के बाद काउंटेबल नाउन्स का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नन ऑफ माई फ्रेंड्स में फ्रेंड्स काउंटेबल है, दोस्तों को तो गिन सकते हैं। और नन ऑफ द वाटर, नन ऑफ द मिल्क, नन ऑफ द फूड, ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब अभी मैं काउंटेबल नाउन्स के बारे में आपको बता रहा हूं, जब आपको नन ऑफ द के बाद किसी काउंटेबल नाउन को इस्तेमाल करना हो, नन ऑफ माई फ्रेंड्स इज हियर या नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर हियर, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। कई बार आपको लगे कि नहीं नन ऑफ माई फ्रेंड्स इज हियर कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो प्योर ग्रामर को मानने वाले लोग हैं, ग्रामर के बड़े भारी विद्वान हैं, और जो असली इंग्लिश है प्योर, उसमें अभी भी इसी रूल को फॉलो किया जाएगा। प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, नन ऑफ माई फ्रेंड्स इज हियर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रूल है इसका, इसको कोई बदल नहीं सकता। नन ऑफ माई फ्रेंड्स इज हियर टॉप क्लास की इंग्लिश है। तो क्या नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर हियर खराब इंग्लिश है? नहीं, खराब इंग्लिश नहीं है, वो भी अच्छी इंग्लिश है, लेकिन नन ऑफ माई फ्रेंड्स इज हियर ये फॉर्मल इंग्लिश में ज्यादा इस्तेमाल हमको करना चाहिए, और नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर हियर ये इनफॉर्मल इंग्लिश में ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आपको एकदम ग्रामर, आप ग्रामर को पसंद करने वाले इंसान है, बहुत सख्ती के साथ ग्रामर के रूल्स को फॉलो करने वाला आदमी है, तो आपको इसका यूज करना चाहिए, नन ऑफ माई फ्रेंड्स इज हियर, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर आप ठीक है यार चलता है, इस तरीके से सोचते हैं कि चलो काम तो चलाना है, तो आप आर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी स्पोकन इंग्लिश में, इनफॉर्मल इंग्लिश में नन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर हियर भी करेक्ट है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है, लेकिन इज ज्यादा फॉर्मल में यूज होता है इंग्लिश में, और आर इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है, दोनों ही करेक्ट है। अगर आप एकदम अपने आप को टॉप क्लास इंग्लिश जानने वाला, इंग्लिश का जानकार ऐसे आदमी दिखाना चाहते हैं, तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, नन ऑफ माई फ्रेंड्स इज हियर, अदरवाइज नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर हियर भी एक्सेप्टेड है। दोस्तों ये बात तब थी जब नन ऑफ के बाद हम काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर हम अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आपको हमेशा इसी रूल को फॉलो करना है। आप लिखेंगे नन ऑफ द फूड इज गुड, इस रूल को क्या, यहाँ पर जो भी चीज है, इसको फूड को तो हम गिन नहीं सकते, इसलिए वो प्लूरल तो हो नहीं सकता। फूड अनकाउंटेबल नाउन, सो नन ऑफ द फूड इज गुड, यानी इसका मीनिंग क्या है, खाने में से कुछ भी अच्छा नहीं। इसका मीनिंग असल में ये है, ये कहा जा रहा है कि खाने का कोई भी हिस्सा अच्छा नहीं है। ओह नन ऑफ द फूड इज गुड, यानी कि इस खाने में जो भी चीजें हैं सब बेकार है, ऐसा कहा जा रहा है। तो फूड को तो हम गिन नहीं सकते, इसीलिए इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब, मतलब आधा रूल सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हमको करना है। नन ऑफ द फूड इज गुड, इसमें आर कभी नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो काउंटेबल नाउन नहीं है, हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें। सो नन ऑफ द वाटर इज गुड, नन ऑफ द फूड इज गुड, नन ऑफ द मिल्क इज गुड, या फ्रेश, या कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो नन ऑफ के बाद जब भी काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो इज या आर दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। इज फॉर्मल इंग्लिश है, आर इनफॉर्मल इंग्लिश है, और नन ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब, इसमें तो प्लूरल नाउन नहीं लगेगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, आधा रूल फॉलो करना है। तो दोस्तों ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में, ये पूरी जानकारी थी। अगर आपको इनके बारे में और भी ज्यादा सेंटेंसेस सीखने हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इंग्लिश में लिखी हुई चीजें, इंग्लिश में लिखी हुई बुक्स, ऑनलाइन में इंग्लिश में लिखी हुई चीजें आपको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, और आपको ये देखना चाहिए कि दूसरे लोगों ने इसको कैसे यूज किया है। इससे बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। एक चीज को पढ़ने के बाद उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना भी अच्छा होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पूरी तरह से आपके सामने क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम फिर मिल करके एक बहुत ही अच्छी और कमाल की चीज सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।